जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल नीता विक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वर्ष 2022 की पहली अमावस्या कल है। कल है 2 जनवरी 2022 की तारीख। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, दिक्कतें, मुसीबतों को दूर करने वाली तिथि अमावस्या तिथि होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अमावस्या तिथि हमारे पितरों की तिथि होती है और हमारे पितृ हमें हमेशा खुश प्रसन्न देखना चाहते हैं। और जब भी हम अपने पितरों की सेवा करते हैं या उनके निमित्त कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। देखिए, आपके पूर्वज हमेशा आपके आसपास होते हैं। देवताओं से भी अधिक हमारे पूर्वज हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे में अमावस्या की तिथि बहुत ही विशेष महत्व रखती है। वैसे भी दोस्तों, अमावस्या की तिथि पे हमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, जिसके कारण हमारे जीवन में हमें अचानक से परेशानी, तनाव, गुस्सा, यह सभी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में महसूस होने लगती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितृदेव आप पे प्रसन्न हो जाए तो अमावस्या की तिथि पे करे जाने वाले विशेष उपायों के बारे में सुन लीजिए और इन्हें करिए भी। तभी आपको इनका पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होंगे। वीडियो में आगे बढ़ाऊं उसके पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करें, जिससे मुझे पता पड़े कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कई प्रकार से मंत्र उच्चारण करते हैं, अपने देवी देवताओं को बुलाते हैं। परंतु जब हमारे पितृ, जो हमारे पूर्वज हैं, हम जब उनका आवाहन करते हैं तो हम उन्हें भोजन देते हैं। उनको भोजन देने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पितृलोक में हमारे पितरों को भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। आप सभी ने श्राद्ध पक्ष तो सुना ही होगा। श्राद्ध पक्ष के दिनों में तो लगातार 15 दिनों तक पितरों का पूजन करा जाता है। जिस तिथि में वो हमें छोड़ के गए हैं उन विशेष तिथियों में ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अमावस्या की तिथि भी पितरों की तिथि होती है। तो अमावस्या की तिथि में ब्राह्मण को खीर का प्रसाद देना चाहिए या फिर मंदिर में जाके चावल, दूध, शक्कर, इन चीज़ों का दान देना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में चंद्रमा के कारण उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता, बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, काम नहीं बनते हैं, ऐसा लगता है कि किस्मत साथ ही नहीं देती, उन्हें यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा उपाय आता है। आप सभी सूर्य देव को देखते ही हैं। यदि सूर्य न निकले तो हम सबका जीवन ही ना हो। सूर्य की गर्मी के कारण ही पृथ्वी लोक पे सभी प्रकार का जीवन है। ऐसे में सूर्यदेव का पूजन करने से आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, आपकी आत्मा को बल मिलता है और जो कार्य आप करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर जाते हैं। देखिए, यदि हम मानसिक तौर पर संतुलित नहीं होंगे, हमें बार बार गुस्सा आएगा, हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो क्या जीवन में सफलता मिलेगी? नहीं। ऐसे में आपको अपने आप को संतुलित रखना, सूर्य देव का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य देव को रविवार के दिन तो ज़रूर पूजना चाहिए। इस दिन पे एक तांबे के लोटे में जल लेके उसके अंदर लाल मिर्ची के बीज डाल के यदि सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। और यदि जल के अंदर लाल रंग का फूल और गुड़ डाला जाता है तो इससे मनुष्यों को उनके कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं शिव पुराण के विशेष उपाय के बारे में। आप सभी ने काली उड़द के दाने तो देखे ही होंगे। मनुष्य जीवन में जब कष्टों को पाते हैं तो वह इस उपाय को करने मात्र से भव बंधन से छूट जाते हैं और अपने हर कष्ट से मुक्ति भी पा जाते हैं। भोलेनाथ शिव शंभू का पूजन अमावस्या की तिथि में करना बहुत विशेष फलदायी होता है। आप काली उड़द के बीज ले लीजिए और उनको भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय कहते हुए 108 बीजों से, यानी 108 काली उड़द के दानों से आप उनका इस प्रकार अभिषेक करिए। भोलेनाथ आपके जीवन में जो दुख तकलीफ चल रही हैं उन्हें दूर करेंगे। दोस्तों, जब आप अभिषेक कर लें तो ये 108 काली उड़द के दाने इसमें और दाल मिला लें और इसको किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। देखिएगा, आपकी परेशानी दूर होगी। अब दोस्तों, जब पितरों की तिथि की बात आई है और रविवार का दिन है
तो ऐसे में गौ माता को आप नहीं भूल सकते। देखिए, हर पशु के पास उसका एक ऑरा होता है। जैसे कि जब हम गौ माता के पास जाते हैं तो वो हमारी बेचैनी को हर लेती हैं, हमारी दरिद्रता को हर लेती हैं। तो ऐसे में रविवार के दिन अमावस्या की तिथि आई है। आज दोस्तों, आप गौ माता को थोड़ा सा गुड़ रख के रोटी ज़रूर खिला दें, क्योंकि केवल गौ माता ही हैं जो इस कलयुग में धर्म की रक्षा करती हैं। गौ माता को भोजन देने से न केवल आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि आपके पति, पुत्र, पौत्र इत्यादि सभी को इसका कई गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो गाय के लिए रोटी नहीं निकालते, जिन घरों में रोटी केवल मनुष्यों के खाने के लिए बनाई जाती है, बल्कि उनका दान पुण्य नहीं होता, वहाँ अनाज के खाने के बाद मनुष्यों की कुबुद्धि हो जाती है, घर में लोगों का झगड़ा होता है, घर में दरिद्रता का वास सा रहने लगता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने मात्र से आपके घर से कितने सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इन उपायों को आप ज़रूर करिए। अब दोस्तों, मैं आपको अमावस्या के दिन पे करा जाने वाला सबसे अचूक उपाय बता रही हूँ। इसके लिए आपको एक नारियल लेके आना है। आपकी जो दुख है, परेशानी है या जो इच्छा है, आपको उसको ध्यान में रखना है। और यहाँ जो नारियल है, इसको अपने हाथ में लेके सूर्य देव का पूजन अर्चन या ध्यान करना है। आप यह मंत्र जो मैं अब आपको बता रही हूँ, इसको बोल सकते हैं। यह सूर्य देव का मंत्र है। जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महोधतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। यह मंत्र आप सूर्य देव का अपने हाथ में इस नारियल को लेके बोलें और आपके घर के आसपास जहाँ भी कहीं बहता हुआ पानी हो, जिस इंसान को भी दुख हो, तकलीफ हो, उसके ऊपर से ये नारियल कम से कम 3 बार उतार लें। नारियल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में ही वारना चाहिए। और इस प्रकार से फिर ये नारियल आप चाहें तो स्वयं ले जाएं और वहाँ पे जाके जल प्रवाह कर दें। अब दोस्तों, जल प्रवाह करना यानी आप वहीं पानी के पास रखाएं। देखिए, जब हम पानी के पास जाते हैं तो हमारा मन पानी की लहरों के साथ उनको देखते हुए शांत हो जाता है। हमारे मन में जो दुख तकलीफ़ होती है या हमारी जीवन की जो तकलीफ़ें होती हैं, वो इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। ये उपाय आजमाया हुआ है, कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख प्राप्त करा है। अब कई लोग बोलेंगे, हमारे घर के आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, कोई बहता हुआ पानी ही नहीं है। ऐसे में आप इस नारियल को अपने सर के ऊपर से उतारें। आप सभी ने प्याऊ लगे तो देखे होंगे, कहीं ना कहीं मार्केट में, घर के आसपास जहाँ पीने के पानी के प्याऊ लगे होते हैं, वहाँ जाएं, वहाँ थोड़ी देर खड़े रहें और फिर ये नारियल वहीं रख के आ जाएं। जो ज़रूरतमंद होगा, जो इसे लेना चाहेगा, वो इसे ले लेगा। देखिएगा, इस छोटे से उपाय को करने से आपको आगे आने वाले 15 दिन में ही असर दिखेगा। यदि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हारी है, आपकी कोई नौकरी में, जॉब में संकट चल रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, तो हर संकट को दूर करने वाला ये उपाय आपके बड़े बड़े कष्टों को दूर करेगा। आजमाया हुआ उपाय है, शास्त्रों में बताया है, इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि इस उपाय को ज़रूर करिए। इससे आपको लाभ होगा और आपके दुख कष्ट भी दूर होंगे। अब दोस्तों, अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस तिथि पे कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे कि जो नियम हम हमेशा एकादशी में बनाते हैं, वही हमें इन दिनों में भी मानने चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें संतान हो जाए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उन्हें अमावस्या की तिथि या पूर्णमासी की तिथि या फिर मंगलवार के दिन संतान प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इन दिनों में यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं तो आने वाली संतान को जीवन में कई प्रकार के कष्ट और दुखों को देखना पड़ता है। इस प्रकार की जानकारी आमतौर पे सभी प्रकार के चैनलों पे नहीं मिलती है, परंतु दोस्तों, नीता विक्रम चैनल पे आपके जीवन में सब अच्छा हो जाए, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, यह सोचते हुए मैं सभी आपको बातें बताती हूँ। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगला वीडियो
जल्दी ही लेके फिर से आपसे मिलूंगी। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ऐसी कामना के साथ। जय माता रानी।